हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ लो इंडियाज ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं प्रदीप, आपका इंग्लिश मेंटर। स्वागत है आपका इस चैनल पर। और जैसा कि हमारी ग्रामर सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, तो उसमें हमने अब तक क्या पढ़ा है। अब तक हम आर्टिकल्स को डिस्कस कर चुके हैं, टेंसेस को डिस्कस कर चुके हैं, वॉइस को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो वीडियो है दैट इज ऑन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर जगह पर काम आता है। अगर आप इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो आपका जो स्ट्रक्चर वाला पार्ट है वो हमेशा वीक ही रह जाएगा, आप उसको अच्छा नहीं कर सकते। तो इसलिए इस टॉपिक यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। NIOS के स्टूडेंट्स के लिए हम लोग वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ NIOS के स्टूडेंट्स के लिए ही है। इट इज फॉर ऑल। ये कॉमन वीडियो होगा जिसको सभी देखें और सभी इससे फायदा उठाएं। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पर, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जरा देखते हैं इस टॉपिक में क्या है और कैसे इसमें हम चीजों को सीखेंगे, क्या क्या नया है उसको देखेंगे। चलिए आते हैं, देखते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पर, आप समझ सकते हैं इसको। यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट समझना होगा कि इसी यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ही हम क्या कहते हैं, उसी को ही हम सिंटेक्स भी बोलते हैं। ध्यान देना है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज नॉट मींस डिफरेंट फ्रॉम दिस सिंटेक्स। मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही क्या है, हमारा सिंटेक्स है। ध्यान देना है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फ्रॉम योर 5th स्टैंडर्ड आपने पढ़ा होगा कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीन चीजें होती हैं एक सेंटेंस के अंदर, और यही तीनों चीजें मिलकर के बनाती हैं क्या, सिंटेक्स को। तो आपको देखना यह है, यहाँ पर पॉइंट ये है कि आप ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला पार्ट है इसके अंदर किन चीजों को कैसे प्लेस करते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट गड़बड़ है तो उसके ही अकॉर्डिंग आपको वर्ब लेके जाना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको ऑब्जेक्ट भी चाहिए होता है। समटाइम्स बहुत सारे लोग सोचेंगे कि वर्ब के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही है, वर्ब के अकॉर्डिंग ही ऑब्जेक्ट होता है, बट समटाइम्स लाइक जैसे मैंने कहा ही सब्जेक्ट हुआ तो उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट क्या आता है, हिम आता है। पता है ना, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है ये। लेकिन अब समझना ये होगा कि हाउ यू आर गोइंग टू लर्न ऑल दीज थिंग्स इन दिस चैप्टर, और ये आपका वेटेज कितना लेता है वहां NIOS का जो आप पेपर देने जा रहे हैं 10th स्टैंडर्ड का। तो चलिए आइए देखते हैं अगली स्लाइड पर कि क्या आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए समझे इसको कि कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को हमें डिस्कस करना है। पहले समझना है कि क्या क्या रूल्स हैं, उस रूल्स के अकॉर्डिंग आप उसका एप्लीकेशन सीखिए। तो आइए समझते हैं जरा इसको। पहला कहा गया है कि कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट जब भी होगा, ध्यान देना है, कोई भी क्या होगा, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो ऑब्वियस है कि वो अपने साथ क्या ले लेगा, एक सिंगुलर वर्ब को लेगा। ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है ये कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो क्या ले लेगा, एक सिंगुलर वर्ब 100% लेने वाला है। अब यहां पर आते हैं, अगला कहता है कि ही प्ले और प्लेज क्रिकेट। समझिए, ही, सबसे पहले आपको कुछ चीजें बता दूं, जरूरी है ये, इसको नोट डाउन करेंगे। ही, शी, इट या फिर कोई नाम अगर आता है, कोई नेम आता है तो 100% ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स के अंदर आएंगे। ठीक है, मैंने क्या बताया, ही, शी, इट या फिर क्या कोई नाम है तो ऑब्वियसली किसके अंदर आता है, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट को डिनोट करता है। किसको डिनोट करेगा, तो ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट को डिनोट करेगा। आगे बात करते हैं, अगला क्या है हमारा, अगर ये सेम, ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, और यहां पर वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूं पहले भी। अब आगे आइए, यहां देखिए, ये मैंने आपको समझाया इधर। अब देखिए, कहता है हिज ब्रदर डू और डज नॉट हेल्प हिम। यहां पर ध्यान देना है, कहता है कि हिज ब्रदर डू और डज नॉट हेल्प हिम, क्या लगना चाहिए, क्या आना चाहिए यहां पर। तो समझने वाला पॉइंट ये है कि हिज ब्रदर, ये आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग वर्ब भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो दैट मींस कि हिज ब्रदर डज नॉट हेल्प हिम सही हो जाएगा। यहां पर थोड़ा सा पॉइंट ये भी समझना है कि अब डू आया तो ये क्या होता है, ये प्लूरल के अंदर आएगा, राइट। और अगर हम डज की बात करें तो ये किसके अंदर आता है, आपका सिंगुलर के अंदर आता है। तो बहुत ही छोटा सा पॉइंट था ये, इजीली समझ सकते हैं इसको। टेंसेस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये दोनों को आप कंबाइन करके पढ़ेंगे तब ये एक टॉपिक बनता है। ध्यान देना है, क्या बताया मैंने, टेंसेस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी सिंटेक्स का पार्ट, ये दोनों को कंबाइन करके पढ़ना है तो ज्यादा क्लियर होगा। इसलिए मेरी टेंसेस की वीडियोस को भी आप ध्यान से देखिएगा और फिर उसके बाद इसको आप देखेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा।
चलिए आगे चलते हैं, अगला पॉइंट। अब देखना है यहां पर, अभी तक हमने रूल आपका सेकेंड वाला पढ़ा था, ठीक है। सेकेंड रूल के अंदर रूल फर्स्ट को हमने क्लियर किया, यहां तक ये क्लियर हो गया। अब चलिए हम सेकेंड रूल पर आते हैं। सेकेंड रूल पर देखना है आपको कि सेकेंड रूल में क्या है। कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट अगर होगा तो ये अपने साथ ले लेता है एक प्लूरल वर्ब, दैट यू हैव टू रिमेंबर थ्रू आउट योर पेपर, थ्रू आउट योर स्टडीज, की आप याद रखें कि अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहां पर आपका प्लूरल ही वर्ब होगा। आगे देखिए, समझे जरा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब पहले देख लें कि आई, वी, यू और क्या है, दे, या फिर आपका दीज, दोज, ये सभी किसके अंदर आ जाते हैं, ये सभी हमारे कैसे हैं, सभी प्लूरल हैं। तो इसमें देखना ये होगा कि जब भी ये यूज होंगे तो एक प्लूरल फॉर्म के साथ यूज किए जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर देखें कि प्लूरल वर्ब फॉर्म होता क्या है। प्लूरल वर्ब फॉर्म में जनरली हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, और अगर ध्यान देना है, और अगर कोई हेल्पिंग वर्ब ली जा रही है तो वहां पर आपको सिलेक्ट करना होता है कि कौन सा सिंगुलर में आएगा और कौन सा प्लूरल में आएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, मैंने कहा कि टेंसेस वाली वीडियो पर चले जाइए और वहां आप देखेंगे कि मैंने आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं और मैंने कहा कि हैज या फिर हैव, तो हैज आपका सिंगुलर और हैव किस में आएगा, प्लूरल के अंदर आ जाएगा। डू या डज, अभी हम बात करें तो डू आएगा प्लूरल में और डज आ जाता है आपका किसके अंदर, सिंगुलर के अंदर आता है, राइट। इज, एम, आर, इज का यूज आप किसके साथ में करेंगे, सिंगुलर के साथ, आर करेंगे प्लूरल के साथ। कुछ कॉमन है, जैसे हम बात करें फॉर एग्जांपल की लाइक हैड या डिड, तो ये दोनों ही यानी कि सिंगुलर के साथ भी यूज होता है और प्लूरल के साथ भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके अंदर कोई डिफरेंशिएट करने की जरूरत होती नहीं। तो यहां देखें, अब चलते हैं यहां पर, कहता है कि वी रीड और रीड्स न्यूज़पेपर, तो यहां पर देखना होगा कि वी है तो वी के अकॉर्डिंग यहां पर आपको क्या लगाना होगा, रीड का इस्तेमाल करेंगे, रीड्स मत लिख दीजिएगा, इनकरेक्ट होगा। अगला कहता है दे डू और डू नॉट टेक केयर ऑफ देयर बिलोंगिंग्स। अब यहां पर समझने वाला पॉइंट यह है कि दे डू या फिर डू नॉट, तो ऑब्वियस है कि दे के अकॉर्डिंग आपको क्या लिखना चाहिए, यहां पर आप डू यूज करेंगे, डज का इस्तेमाल यहां पर होगा नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, क्या है, अब देखिए रूल 3 पर आ जाएंगे। आपने पिछली वाली स्लाइड में पढ़ा कि भाई प्लूरल अगर सब्जेक्ट है तो हमें क्या चाहिए, प्लूरल वर्ब भी चाहिए, लेकिन अब यहां पर थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेशन है, उसको समझना है। इन द रूल ओनली कैसे बताया गया है, इन केस वी ज्वाइन टू सब्जेक्ट्स विद एंड, यहां पर देखना है कि अब थोड़ा सा कंडीशन चेंज हो गई है। यहां पर आपको ये देखना है कि ये एंड से कनेक्ट करने की बात कर रहा है, मतलब दो सब्जेक्ट्स होंगे, अगर उनका कनेक्शन किससे लिया जाता है, एंड से, तो उस केस में आप क्या करेंगे, वर्ब कैसा लेंगे, यहां पर देखना है। मैं बात करूंगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके रख दिए जाते हैं, तो यहां पर बहुत ध्यान से देखने वाला पॉइंट है कि कैसे आता है। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं कि ही और दूसरा क्या है आपका शी, तो अगर ही और शी को रखा गया यानी कि यहां पर हमारे दो क्या है, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, किससे कनेक्ट किया गया है, एंड से। एंड से कनेक्शन होने पर ऑब्वियस बात है कि हम इसको प्लूरल लेकर के चलेंगे, यानी कि ही एंड शी, ठीक है। ध्यान दें, ऐसा नहीं करना है कि इस लास्ट वाले के अकॉर्डिंग उठा करके यूज करोगे, वो इनकरेक्ट होगा। ध्यान देना है, जो आपकी स्पोकन इंग्लिश है उससे आपकी जो ग्रामेटिकली सही बोले या लिखे जाने वाली इंग्लिश है बहुत अलग होती है। मैं आपको बहुत सारी चीजें इसके अंदर बताने वाला हूं जहां पर हम गलतियां करते रहते हैं, और जब तक हमें कोई बीच में इंटरप्ट नहीं करता, बताता नहीं है कि यहां पर आप इनकरेक्ट हैं, तब तक हम फिर भी वही इस्तेमाल करते चले जाते हैं। लेकिन वहां पर आपको देखना होगा कि ग्रामेटिकली सही क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आप यूसेज को करते हैं। तो आते हैं अगले पर, तो यहां देखेंगे कि ही एंड शी, अब यहां पर मैंने आपको बताया कि आर का यूज होना चाहिए, यू एंड आई, राइट। यहां पर भी आप देख रहे हैं कि दो सब्जेक्ट्स हैं, यू है और क्या है आपका आई है, तो यहां पर दो है, तो दो के अकॉर्डिंग आपको यहां पर सिंपली आप हैव का यूज करेंगे। बहुत ही कॉमन सा पॉइंट है, इसके अंदर कुछ भी नया नहीं है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं वही आपको करना है। यहां पर ये क्या कि यू एंड आई हैव टू कंप्लीट द असाइनमेंट, यहां पर आप पूरा सेंटेंस भी पढ़िए, हैव टू कंप्लीट द असाइनमेंट, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, क्या गिवन है जरा देखें। एक एक्सेप्शन गिवन है, इस एक्सेप्शन की मैं बात करूंगा। अगर इस सेंटेंस को आप रीड आउट करें तो यहां पर देखिए कहता है कि माय फ्रेंड एन आर्टिस्ट एंड कार्टूनिस्ट। ध्यान दें,
सेंटेंस को जरा देखना है कि क्या कह रहा है। सेंटेंस ये कहना चाहता है, यहां पर सेंटेंस ये कहना चाहता है कि मेरा फ्रेंड, ठीक है ना, एन आर्टिस्ट एंड कार्टूनिस्ट हैज या फिर हैव कम टू मीट अस। अब यहां पर देखने वाला पॉइंट ये होगा कि ये सिर्फ एक ही पर्सन की बात हो रही है या फिर ये दो अलग अलग लोग हैं। तो ऑब्वियस बात है आपको ऐसा लग रहा होगा। दिस इज कॉल्ड व्हाट? प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है, ध्यान दें, इसे कहा जाता है प्रॉक्सिमिटी, राइट? नियरनेस जिसे आप कहते हैं, प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है नियरनेस, यानी लगेगा, ऐसा लग रहा होगा कि यहां पर तो 2 से 3 लोग हैं, लेकिन फिलहाल यहां पर बात सिर्फ एक ही पर्सन की हो रही है। यहां पे ना तो 2 हैं और ना 3 हैं। आप ऐसे काउंट से मत लीजिए कि एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा आपका कार्टूनिस्ट हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां पर आपको समझने वाला पॉइंट ये होना चाहिए, पहले इसको देख लें कि क्या माई फ्रेंड एन आर्टिस्ट एंड कार्टूनिस्ट, अब ध्यान दें, उसका फ्रेंड ही है जो कि आर्टिस्ट भी है, जो कि आर्टिस्ट भी है और क्या है आपका कार्टूनिस्ट भी है। मतलब एक ही पर्सन है जो कि क्या है, आर्टिस्ट भी और क्या है आपका कार्टूनिस्ट। ऑब्वियस बात है एक पर्सन में 2 क्वालिटीज हो सकती हैं, उन्हीं 2 क्वालिटीज को इसमें डिस्कस किया गया, यानी कि उसका फ्रेंड ही है जो कि आर्टिस्ट भी है और कार्टूनिस्ट भी है। तो यहां पर आप क्या कहेंगे? माय फ्रेंड एंड आर्टिस्ट एंड कार्टूनिस्ट। ऑब्वियसली यहां पर आपको यूज करना होगा क्या? हैज कम टू मीट अस, मतलब वो हमसे मिलने के लिए आया हुआ है, ऐसा बोला जा रहा है। और आए कितने लोग हैं? सिर्फ एक ही पर्सन। तो इसका नाम है सिंटेक्स, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको इन चीजों का ध्यान रखना ही होगा। अगर आप इसका ध्यान नहीं रखते हैं तो ऑब्वियसली आपका स्ट्रक्चर गलत होने वाला है, और अगर आप गलत स्ट्रक्चर नोट करके आते हो, लिख करके आते हो पेपर में, तो ऑब्वियसली वहां पर आपको नंबर नहीं मिलेंगे, मार्क्स आपके कट जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान देना है। चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या है? ध्यान देना है, यहां पर कुछ रूल्स हैं जिन रूल्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी हमने लास्ट वाला जो रूल डिस्कस किया उसी तरह से कुछ एक थोड़ा सा डिफरेंट, जो कि अब तक शायद आपने पहली क्लासेस में ना पढ़ा हो, पहले की क्लासेस में, लेकिन अब पढ़ना है आपको। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जरा नजर डालिए इस पर कि क्या कहता है ये। तो ध्यान देंगे, कहा गया कि अगर हम 2 सब्जेक्ट्स को, ध्यान दें, अगर हम 2 सब्जेक्ट्स को किससे जोड़ देते हैं? एज वेल एज से, इन एडिशन टू से, बट से, बिसाइड से, लाइक से, या फिर किससे? अनलाइक से, और कुछ और भी हैं, अकम्पनीड बाय से। अगर हम इनसे कनेक्ट करते हैं, ध्यान दें, एंड से कनेक्शन की बात नहीं हो रही, बात हो रही है इसमें क्या कौन कौन से हैं, फिर से मैं आपको बताता हूं, एज वेल एज, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, लाइक, अनलाइक, ठीक है, या फिर अकम्पनीड बाय। अगर इनसे कनेक्शन होगा तो आपको कैसे वर्ब को अप्लाई करना है? तो यहां पर ध्यान देने वाला पॉइंट यह है कि उस केस में आपको पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ध्यान देना है। किसके अकॉर्डिंग करेंगे? पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब का इस्तेमाल करना होगा, अदरवाइज द सेंटेंस विल बी इनकरेक्ट। अब देखिए, समझिए जरा इसको। कहता है कि ही अनलाइक हिज फ्रेंड्स, ध्यान दें क्या बताया गया, ही अनलाइक हिज फ्रेंड्स इज या फिर आर, यहां पर आपसे पूछा भी गया है, ये देखेंगे कहां पर करेक्ट और कहां पर इनकरेक्ट का मार्क है। वेरी ऑनेस्ट। अब यहां पर सबसे पहले हमें सेंटेंस का मतलब समझना होगा, ये क्या कहना चाहता है। तो आपको समझा दूं मैं थोड़ा सा, ठीक है। बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि भाई हम NIOS से पढ़ रहे हैं और अभी हमारा इंग्लिश का लेवल अच्छा नहीं है। तो लेवल अच्छा नहीं है, दैट इज ओके, बट द थिंग इज यू हैव टू इम्प्रूव इट डे बाय डे। आप रोज वीडियोस को देख लें, रिप्ले करके देखें, जिससे कि क्या हो कि आप बीच में कहीं भी अगर अटक गए हैं तो उसको क्या करें, आप वापस से उसके ट्रैक पर आकर के और उसको समझ जाएं कि यहाँ पर ये क्या बोला गया है। ठीक है, तो यहां समझिए, कहता है कि ही अनलाइक हिज फ्रेंड्स, ठीक है, ध्यान देंगे, ही अनलाइक हिज फ्रेंड्स इज या फिर आर वेरी ऑनेस्ट। अब यहां पर पहले मतलब समझ लीजिए सेंटेंस का क्या है। क्या कहना चाहता है कि वो अपने फ्रेंड्स की तरह ही क्या है, बहुत ऑनेस्ट है, ऐसा है क्या? वो अपने फ्रेंड्स की तरह से ऑनेस्ट यानी कि नहीं है, समझना है। ही अनलाइक हिज फ्रेंड्स इज वेरी ऑनेस्ट, मतलब यहां पर समझने वाला पॉइंट ये होगा कि वो क्या है, अपने फ्रेंड्स की तरह से ही क्या है, फ्रेंड्स की तरह से ही क्या है, ऑनेस्ट है। लेकिन ये सेंटेंस अगर ऐसा लिखता यानी कि ही लाइक हिज फ्रेंड्स, तब तो ठीक है। अब यहां पर ये क्या कहा गया है, अनलाइक, तो यहां पर ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, मतलब कि वो अपने फ्रेंड्स की तरह से ऑनेस्ट नहीं है, ऐसा ये बोलना चाहता है। तो यहां पर आपको देखना है कि ये सेंटेंस का मीनिंग हम इस तरह से निकालेंगे, और बात इसमें सिर्फ इस सब्जेक्ट की चल रही है, तो इसलिए आप यहां पर क्या लिख देंगे, क्या लिखेंगे, यहां पर इसका इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही इजी सा पॉइंट है।
आगे देखते हैं, कहता है कि नेहा एज वेल एज हर पेरेंट्स इज या फिर आर बोला गया, ठीक है, इज या फिर आर गोइंग टू वॉच मूवी। अब यहां पर पॉइंट ये है कि बात हम सिर्फ किसकी कर रहे हैं, तो बात हम कर रहे हैं सिर्फ किसकी, नेहा की, ठीक है। उसके पेरेंट्स उसके साथ हैं, बट द थिंग इज कि मेन सब्जेक्ट हमारा कौन है, मेन सब्जेक्ट हमारा नेहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको वर्ब लेकर के चलना चाहिए, एंड देयर यू हैव टू यूज व्हाट, इज ओनली, ठीक है। बहुत ही आसान सा पॉइंट है। यहां पर आप क्या, यहां पर भी सेम वही किया गया था कि हमने मेन सब्जेक्ट को उठाया था, यानी कि ही को उठाया था, और उसी के अकॉर्डिंग यहां पर आपने क्या इस्तेमाल किया था, इसका इस्तेमाल कर लिया था। तो इजी है, समझ सकते हैं इसको कि कैसे किया गया है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, ध्यान देना है। फोर्थ आपने अभी रूल को देखा, ठीक है। अब फिफ्थ पर आ चुके हैं हम। फिफ्थ वन सेज व्हाट, ध्यान देंगे क्या बोला गया है। इसमें अगर दो सब्जेक्ट्स को हम किससे कनेक्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं, अगर ईदर और से, नीदर नॉर से, नॉट ओनली बट ऑल्सो से, या फिर अब इसमें एक चीज और रह गई है, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अगर इसके अंदर हम और से भी कनेक्शन लेंगे तो भी सेम रिजल्ट्स होंगे, ठीक है। देखना है नीदर ही नॉर यू, ध्यान दें, नीदर ही नॉर यू, यहां पर दो सब्जेक्ट्स हैं। अब इसमें रूल ये कहता है कि अगर ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, या फिर और से आप दो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करते हैं, तो उसके अंदर सेकेंड सब्जेक्ट, ध्यान देंगे, रिस्पॉन्सिबल कौन होगा वर्ब के लिए, द सेकेंड सब्जेक्ट, यानी कि जो दूसरा वाला सब्जेक्ट होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, वर्ब के लिए। तो आपको समझना ये होगा कि सेकेंड सब्जेक्ट इसमें हम कैसे फाइंड, यहां पर देखें नीदर ही नॉर यू, यानी कि यहां पर हम दो लोगों की बात कर रहे हैं, तो लास्ट वाला सब्जेक्ट ही क्या होगा, आपका सेकेंड सब्जेक्ट होगा। या फिर हम कई बार इसको ऐसे समझ लेते हैं कि वो सब्जेक्ट जो कि वर्ब के पास वाला है, कौन सा, वो सब्जेक्ट जो कि वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट है, वही क्या होता है, वर्ब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है यहां पर कि क्या आएगा। तो नीदर ही नॉर यू, ऑब्वियसली यहां पर आप क्या इस्तेमाल करेंगे, हैव टू पे फाइन। मतलब यहां पर आपने किसके अकॉर्डिंग किया, यू के अकॉर्डिंग। मतलब यहां पर आपको जब यूज करना था तो ऐसा नहीं करेंगे कि आप ही के अकॉर्डिंग उठा करके लिख देंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। किसके अकॉर्डिंग करना है आपको, यहां पर यू के अकॉर्डिंग। सेकंड सब्जेक्ट कौन सा है, तो यहां पर क्या है, यू है, यू के अकॉर्डिंग चलेंगे, और यहां पर आप लगा देंगे क्या, हैव टू पे फाइन। बहुत आसान सा पॉइंट है। अब देखिए इसमें अगला किससे कनेक्शन है, कनेक्शन है आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो। कुछ चीजें आपको वैसे ही याद रखनी है कि नॉट ओनली अगर है तो नॉट ओनली का कनेक्शन किससे होता है, बट ऑल्सो से होता है। ईदर का कनेक्शन किससे होता है, और से होता है। नीदर का कनेक्शन किससे होता है, नॉर से होता है। ये सारे छोटे छोटे जो लिंकर्स हैं, या फिर हम ये कहते हैं कि क्लॉजेस हैं, इसको आप याद रखेंगे तो आसान होगा आपके लिए, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। नॉट ओनली जॉन बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स, ध्यान देंगे, नॉट ओनली जॉन बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स। अब यहां पर हैज या फिर हैव क्या यूज करना है, तो ऑब्वियसली यहां पर देखेंगे दूसरा सब्जेक्ट कौन है सेकंड सब्जेक्ट में, तो सेकंड सब्जेक्ट में आया हुआ है कौन, हिज फ्रेंड्स। इसके अकॉर्डिंग यहां पर वर्ब क्या लगाई गई, हैव, ठीक है। ध्यान दें वर्ब क्या इस्तेमाल किया गया, हैव, क्योंकि ये क्या था आपका, प्लूरल था, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग वर्ब क्या लगेगा, हैज में से क्या लगाएंगे आप, हैव का इस्तेमाल कर देंगे। बहुत ही इजी सा पॉइंट है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, ध्यान देना है, ये रूल 6 क्या कहता है जरा देखें। कई बार इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं, और अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए गलतियां वहां पर होने वाली हैं। तो अभी कहता है कि इन केस द सब्जेक्ट, अब कौन कौन से सब्जेक्ट्स की बात कर रहा है यहां पर देख लेंगे जरा ध्यान से। सब्जेक्ट्स आपके कौन से आ गए, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, नन भी आ सकता है, नोबडी, एनी, मैनी, आ, ठीक है। तो इनको जरा ध्यान से पढ़ें, और इसे आप एक तरीके से मैं कहूंगा कि कहीं कहीं पर कुछ चीजों को क्रैम करने की जरूरत होती है। कुछ चीजों को हम क्या करते हैं, अगर क्रैम कर रहे हैं तो क्रैम करने से क्या होता है, मगअप करना, यानी कि उसको हम कहेंगे कि थोड़ा सा रट्टा लगा लिया। छोटा सा पॉइंट है ये, बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है। तो अगर आपने थोड़ा सा उसका रट्टा लगा लिया तो ऑब्वियसली आपके लिए वो इजी हो जाएगा कि हाँ बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं थे बड़े, तो चलो याद ही कर लिया इसको, और एग्जाम में हम उसको उसी तरीके से लिख करके आ गए। तो यहां पर देखना है कि ईच स्टूडेंट, ध्यान देना है बात किसकी चल रही है, ईच स्टूडेंट। तो ईच स्टूडेंट के अकॉर्डिंग आपको क्या लिखना पड़ा यहां पर, हैज कम। ध्यान दे, ईच स्टूडेंट के अकॉर्डिंग आपको क्या लिखना पड़ा, हैज कम, ठीक है। यहां पर मतलब ये बोल रहा है कि हर एक स्टूडेंट आ चुका है, पहुंच चुके हैं, ठीक है।
एवरी मेंबर, ध्यान देना है, एवरी मेंबर, ध्यान दें, एवरी का मतलब ही क्या होता है, एक से होता है, सिंगुलर से होता है, तो एवरी मेंबर इन द टीम इज इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली यहां पर हम वर्ब क्या लगाएंगे, सिंगुलर यूज करेंगे। अगला कहता है कि ईदर ऑफ हिज टू ब्रदर्स। ये देखिए क्लास, यहां पर थोड़ा सा मैं फिर से उसी पर आऊंगा कि प्रॉक्सिमिटी की वजह से क्या होता है, प्रॉक्सिमिटी की वजह से होता यह है कि हमसे गलतियां होती है। मतलब हमें ऐसा लगेगा कि इसमें दोनों भाइयों की बात चल रही है, बट द थिंग इज कि यहां पर दो भाइयों की बात नहीं चल रही। यहां पर हम क्या कह रहे हैं, ईदर ऑफ हिज टू ब्रदर्स, यानी कि दोनों में से कितने लोग, दोनों में से सिर्फ एक पर्सन, एक ब्रदर की बात हो रही है। दोनों में से कोई एक है जो क्या कह रहा है, जो क्या कर रहा है, जो उसकी हेल्प कर रहा है। तो आपको ध्यान देना होगा कि यहां क्या लिखेंगे, ईदर ऑफ हिज टू ब्रदर्स, और क्या लिखा जाएगा, इज हेल्पिंग हिम। ध्यान दे, ईदर ऑफ हिज टू ब्रदर्स और क्या लिखा जाएगा यहां पर, इज हेल्पिंग हिम। बहुत ही आसान सा पॉइंट है। ध्यान दे, अगर हम बात कर रहे हैं दो में से कितनों की, एक की, मतलब वन आउट ऑफ कितने, टू, मतलब दो में से अगर एक की बात हो रही तो ऑब्वियसली ये सिंगुलर हो गया। क्या हो गया, ये सिंगुलर हो गया, तो ऑब्वियसली वहां पर वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर लगेगा, यानी आर आप यहां से हटा देंगे। ठीक है, बहुत आसान सा पॉइंट है, इजी है। आगे कहता है कि मेनी अ स्टूडेंट, अगेन यू हैव गॉटन अ पॉइंट। यहां पर देखना है, कहता है क्या कि मेनी अ स्टूडेंट हैज या फिर हैव स्कोर्ड गुड। अब बहुत सारे लोग कहेंगे इसमें तो मेनी यूज किया गया, तो मैं तो यहां पर प्लूरल ही लगाऊंगा। ऐसा नहीं है। अगर आपने इसमें प्लूरल अप्लाई कर दिया तो ऑब्वियसली वो आपके लिए क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। ध्यान देना है, बात क्या की गई है, मैनी अ, लिखता क्या है, मैनी अ। इंग्लिश, ध्यान दे, इंग्लिश इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग बोलते हैं, लिखते हैं, लेकिन करेक्ट कितने लोग लिखते हैं मैं आपको बता दूं, वो डेटा है सिर्फ और सिर्फ 30%। तो हम उस 30% की कैटेगरी में आ जाएं, ऐसा कुछ करना है। यानी कि यहां पर देखें कि मैनी अ स्टूडेंट, अब आपको क्या लिखना होगा, हैज स्कोर्ड गुड, डोंट से हैव स्कोर्ड गुड, कहिए क्या यहां पर, हैज स्कोर्ड गुड। अब बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि भाई इसका मतलब बता दीजिए, फिर इसका सेंस क्या बना। तो मैं आपको बता दूं कि सेंस प्लूरल रखता है, लेकिन लिखा इसी स्ट्रक्चर के साथ जाएगा, ध्यान रखना है। लिखा इसी स्ट्रक्चर के साथ जाएगा, लेकिन सेंस कैसा देगा, सेंस कैसा देगा, वो आपका सेंस कैसा आ जाता है, यहां पर प्लूरल ही आता है। ठीक है, लिखा ऐसे जाएगा, यानी कि सिंगुलर वर्ब के साथ लिखेंगे, लेकिन इफ यू आस्क द मीनिंग ऑफ इट, दैट विल बी गिविंग यू अ प्लूरल सेंस ओनली, राइट। चलिए आगे चलते हैं, अगला पॉइंट क्या है इसको देख लें। अब देखिए यहां पर कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है ना, होते हैं। तो इसे आप जरूर सॉल्व करिए, मेरे साथ ही सॉल्व करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि कुछ लोग क्या करेंगे कि वीडियो खत्म होने वाली है, अब चलो इसको स्किप करते हैं, क्वेश्चंस कौन देखेगा, छोड़ो, क्वेश्चंस नहीं पढ़ते हैं। नो, यू हैव टू रीड आउट द क्वेश्चंस एज वेल, क्योंकि क्वेश्चंस में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है कि कैसे उसे सॉल्व करते हैं। इनफैक्ट आप लोग एग्जाम में बैठेंगे तो आपसे रूल नहीं पूछेगा, वो सीधा क्वेश्चन पर आएगा कि भाई ग्रामर के रूल्स तुमने कितने पढ़े, वो हमें नहीं पता, बस आप इतना कर दीजिए कि ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इन्हें आप क्या करें, सॉल्व कर लें। और मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से हर साल NIOS में 3 से 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस तो मान के चलिए, मिनिमम 3 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड 100%, ठीक है। और ये एक स्ट्रक्चर वाला पार्ट है, तो स्ट्रक्चर आपका अच्छा होना ही चाहिए। इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप स्ट्रक्चर सही से नहीं लिख रहे हैं तो आपका इंग्लिश वाला पार्ट ये करेक्ट होगा। तो सबसे पहले आइए देखते हैं, समझते हैं जूली ब्लैंक स्पेस कुक या फिर कुक्स डिलीशियस डिशेस। तो व्हाट यू हैव टू सी कि जूली की बात हो रही है, जूली कौन है, सब्जेक्ट है यहां पर। तो अब जूली क्या कर रही है, वो क्या करती है, वो पकाती है, क्या क्या पकाती है, वो डिलीशियस डिशेस को पकाती है। तो अब यहां पर आपको देखना होगा कि ये इसकी कुकिंग की बात कर रहे थे, ये कुक कर रही है, दैट मीन्स कि इसकी कुकिंग की वजह से क्या हो गया, अब ये आपका सब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर, और यहां पर आपने लिख दिया क्या, कुक्स डिलीशियस डिशेस। ये एक ही पर्सन है, जूली। अगला कहता है सम प्लेयर्स, ध्यान दें, सम प्लेयर्स यानी कि ऑब्वियस है कि यहां पर ये प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग आप क्या लिखेंगे, सम प्लेयर्स। अब यहां पर आप क्या लिखेंगे, प्ले वेरी फास्ट। आपको यहां समझना होगा कि सम प्लेयर्स के अकॉर्डिंग आपको क्या लिखना चाहिए, यहां पर प्ले का इस्तेमाल करना चाहिए, यहां पर आपको प्लेज वर्ड इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। आगे चलें, क्योंकि ये क्या था, ये प्लूरल था, ये क्या था, प्लूरल था, तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या लिखना पड़ा यहां पर, प्ले वेरी फास्ट। क्लियर है। आगे देखिए, कहता है कि राइस एंड करी, राइस एंड करी, ये कितने लोग, ये कितनी चीजें हैं,
वैसे तो आप देख रहे होंगे कि राइस एंड करी यहां पर दो चीजें हैं, लेकिन इनफैक्ट ये कंपाउंड नाउन बना। ठीक है, अब देखिए मैं इसी की बात कर रहा था कि अगर क्वेश्चंस आपने ध्यान से नहीं पढ़े हैं तो फिर एग्जाम में जरूर गलतियां होंगी। तो यहां पर आपको देखना है कि राइस एंड करी कितनी चीजें हैं, वैसे तो दो है, लेकिन अब एक साथ ही ली जाती है। फूड में जब आप खाएंगे इसको तो वो एक साथ खाने की बात कर रहा है, तो हम इस केस में ये कहेंगे कि राइस एंड करी। ध्यान दें, राइस एंड करी। अब ये आप किस तरह से यूज करेंगे, राइस एंड करी इज, ध्यान दें क्या करना है आपको, इज इस्तेमाल करना है, इज माई फेवरेट डिश। आगे भी सेंटेंस को पढ़ेंगे तो क्लियर हो रहा होगा कि ये पूरी क्या है, एक डिश है। ठीक है, और इसे हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। मतलब ग्रामेटिकली अगर हम इसे देखें तो ये क्या कहा जाएगा, दिस इज व्हाट, कंपाउंड नाउन। एंड इन दैट केस यू हैव टू यूज व्हाट, क्या करना है, सिंगुलर ही इस्तेमाल किया जाएगा। आगे चलिए देखते हैं, कहता है कि अ पोएट एंड अ राइटर। ठीक, ध्यान दे, अ पोएट एंड राइटर, ए नहीं यूज किया गया है, अ पोएट एंड राइटर। अब यहां पर आप क्या कहेंगे, एक ही पर्सन है, ध्यान दे यहां पर एक ही पर्सन है जो कि पोएट भी है और राइटर भी है। तो इस केस में आपको क्या लिखना पड़ेगा, इज डेड। यहां पर आप ये अगर इसको प्लूरल यूज करते हो तो इनकरेक्ट हो जाएगा। वजह, अगर यहां पर यानी कि अ पोएट एंड अ राइटर बोला जाता, यानी कि तब आपने दो पर्संस की बात की होती, तो फिर यहां आर होता तो ये क्या होता, करेक्ट हो जाता। लेकिन फिलहाल बात कर रहा है वो किसकी, वो बात कर रहा है कि अ पोएट एंड राइटर, मतलब एक ही पर्सन है। जैसे मैं बात करूं फॉर एग्जाम्पल अटल बिहारी वाजपेयी, वो क्या थे, एक पोएट भी थे और एक लीडर भी थे, मतलब एक पॉलिटिशियन भी थे। तो अगर उनकी बात चल रही हो और कहा जाए कि अ पोएट एंड लीडर मिस्टर वाजपेयी पास्ड अवे, हैज पास्ड अवे, मतलब वहां पर आपको हैज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हैव नहीं यूज, क्योंकि एक ही पर्सन की बात हुई। तो सिमिलरली यहां पर आप देख रहे हैं कि पोएट है और क्या है, राइटर, मतलब एक ही पर्सन है जो कि क्या है, मिस्टर एक्स की बात कर लेते हैं, कोई भी मिस्टर एक्स ही है जो कि पोएट भी है और क्या है, राइटर भी है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या यूज करना पड़ेगा, इज डेड, ऐसा बोला जाएगा। आगे आते हैं, कहता है कि ही एंड आई, फिर से ऐसा क्वेश्चन अभी हमने बीच में भी लिया था, ठीक है ना। स्टिल अगर हम इसे सॉल्व भी कर रहे हैं तो देख लें जरा। अब देखिए यहां पर कहता है कि ही एंड आई, दो लोग हैं, ध्यान दें, ही एंड आई। तो क्या कहेंगे आप, ही एंड आई आर क्लासमेट्स, क्योंकि अब यहां पर पता चल रहा है साफ साफ कि हम बात कितने लोगों की कर रहे हैं, हम दो लोगों की बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली उस केस में आपको क्या यूज करना चाहिए, आर यूज कर लेना चाहिए। तो यू मस्ट हैव गॉटन दिस पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट वन इज स्लो एंड स्टडी। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कछुए और खरगोश की कहानी सबने पढ़ी है। तो कछुए और खरगोश की कहानी से लिया हुआ एक फ्रेज है ये कि स्लो एंड स्टडी, मतलब एक ऐसा पर्सन, सभी को मैं बता दूं कि जीवन में भी इसे ही उतार लीजिए, बहुत ही अच्छी बात लिखी गई है कि स्लो एंड स्टडी। ध्यान दें, आप स्लो हैं लेकिन अगर आप स्टडीली चल रहे हैं, मतलब बिना रुके चल रहे हैं, तो आप क्या होंगे, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, यानी कि आप रेस को जीत जाएंगे। अब देखिए यहां पर स्लो एंड स्टडी यानी एक ही पर्सन की बात की गई, यानी कि स्लो एंड स्टडी, और क्या लिखेंगे आप, विंस द रेस। यहां पर विन नहीं होगा, यानी कि समझना है, एस या ईएस आप कब लगाते हैं, एस या ईएस तब लगाते हैं जब सिंगुलर की बात चल रही हो, यानी कि एक ही कोई पर्टिकुलर पर्सन है, या फिर अगर आपने उस खरगोश की बात की है तो वो भी क्या है, एक ही है, इसलिए आप लिखेंगे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। चलिए आगे चलते हैं। अगला वाला पॉइंट ये है कि एवरी मैन एंड एवरी वुमेन। ध्यान दें, ईच एवरी की बात जहां भी कर रहे हो क्लास, ध्यान दें, ईच एंड एवरी की बात जहां पर भी हम करेंगे बच्चों, तो वहां पर समझना होगा कि वो सिंगुलर को ही डिनोट करेगा, और उसी के अकॉर्डिंग यहां पर लिख लेंगे कि एवरी मैन एंड एवरी वुमेन। ठीक है, अब आप क्या लिखेंगे यहां पर, वर्क्स हार्ड। यहां पर आपको वर्क हार्ड लिखने की जरूरत नहीं, क्या लिखेंगे आप, वर्क्स हार्ड। कुछ लोग सोचेंगे यहां पर तो एवरी मैन और ये दो लोग हो गए, ऐसा दो नहीं है। ईच और एवरी अगर आते हैं कहीं पर भी तो उठा करके सिंगुलर लगाइए। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने रख देता हूं। अब ये देखिए एक एक्सेप्शन है, जैसे मैं कह दूं कि वी ईच, यहां पर समझने वाला पॉइंट ये है, वी ईच हैज और हैव सम डिजायर्स, वी ईच हैज और हैव सम डिजायर्स, सो व्हाट वी हैव टू यूज हियर। अब इस केस में हम क्या करें, तो वी ईच जब भी आप कह रहे हैं, ध्यान दे, मतलब ईच से पहले अगर आपने एक प्लूरल प्रोनाउन या कोई प्लूरल नाउन ले लिया है तो बात अलग हो जाती है। तब इस केस में वी ईच आपको क्या लिखना पड़ेगा, हैव सम डिजायर्स और सम गोल्स, व्हाटएवर यू से।
तो यहां पर आपको हैव यूज करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इसको यहां से हटा दें तो ईच वन हैज सम डिजायर्स, वहां पर यूज होगा हैज। तो ये देखना है ईच ऑफ देम, अब यहां पर क्या कहेंगे हम, इज ऑनेस्ट। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनने वाले हैं ईच, एवरी, ईदर, नीदर से, तो इसको जरा ध्यान से देखते रहें। ईच ऑफ देम इज ऑनेस्ट, यहां पर आर मत लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे भाई ईच ऑफ देम का मतलब तो दे ऑल से है, दे ऑल अलग बात हो गई। अगर आप कहते हैं कि दे ऑल, तो आप कह सकते हैं कि दे ऑल आर ऑनेस्ट, दैट इज करेक्ट। लेकिन आपको बोलना है ईच ऑफ देम, तो ईच ऑफ देम के अकॉर्डिंग आप क्या यूज करेंगे, यहां पर इज यूज करेंगे, 100% करेंगे, ठीक है। आगे आते हैं ईदर शी और आई, ठीक है, या तो वो या फिर मैं, बात ये चल रही है या तो वो या फिर मैं। तो आपको मैंने समझाया था कि ईदर और नीदर, नॉट ओनली बट ऑल्सो के केस में हम क्या करते हैं, जो सेकंड सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब को अप्लाई करते हैं। तो यहां पर क्या लिखना होगा, ईदर शी और आई। अब यहां पर क्या लिखना होगा, एम एट फॉल्ट, ठीक है। ध्यान दें, ऐसा नहीं करना है कि ये दो लोगों को उठा करके ईदर शी और आई आर एट फॉल्ट इनकरेक्ट है, इज भी इनकरेक्ट होगा। आप लास्ट सब्जेक्ट इसके अंदर आई है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, वहां पर क्या करते हैं, आई के अकॉर्डिंग उठा करके और क्या यूज कर देंगे, आप एम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ही अनलाइक हिज फ्रेंड्स, अगेन द सेम थिंग, ही अनलाइक हिज फ्रेंड्स। अब इज या फिर आर वेरी कॉन्शियस अबाउट हेल्थ, ठीक है। उसके फ्रेंड्स नहीं है लेकिन वो कॉन्शियस है, ध्यान दें, ठीक है। उसके फ्रेंड्स नहीं है लेकिन वो क्या है, कॉन्शियस है। तो यहां पर आपको देखना होगा कि ही के अकॉर्डिंग यहां पर क्या लिखेंगे, इज वेरी कॉन्शियस। ऐसा आप इसको सॉल्व करके ऐसे करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा पॉइंट था। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अलावा भी बहुत सारी वीडियोस हैं हमारी, उसको देखें, ठीक है, और पूरा फायदा उठाइए। इवन अगर आपको लगता है कि और किसी तरह की वीडियोस की रिक्वायरमेंट है, तो आप प्लीज उसको कमेंट करके बताएं कि इस चीज की रिक्वायरमेंट है, उसको जरूर हम लेकर के आएंगे। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस, ठीक है, थैंक्स अ लॉट।